Hello students, welcome to Concept Chemistry. In continuation of lecture 2, I am going to upload lecture 3 which contains autoprotolysis, ionization constant of water, pH of solution, pH scale and some numericals based on pH scale and ionization constant of water. Now the term autoprotolysis also considered as self ionization. Auto means self, proto means proton and lysis means breaking, means release of proton या exchange of proton between same molecules. एग्जाम्पल से समझिए, यहाँ पर H2O के दो मॉलिक्यूल्स के बीच में प्रोटॉन का एक्सचेंज हो रहा है एंड H2O इटसेल्फ H+ आयन को रिलीज़ करता है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये वाटर के दूसरे मॉलिक्यूल से H+ को एक्सेप्ट करके H3O+ हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करता है और एक हाइड्रोक्साइड आयन का फॉर्मेशन होता है। सिमिलरली होता क्या है यहाँ पे, एक्सचेंज ऑफ प्रोटॉन बिटवीन टू वाटर मॉलिक्यूल्स। अमोनिया के केस में किसी एग्जांपल को देखते हैं, तो अमोनिया में भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपना लोन पेयर देकर दूसरे NH3 मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन को निकाल लेता है और NH4+ का फॉर्मेशन करता है अमोनियम आयन। एंड जो सेकेंड स्पीसीज विच इज़ रिमेन्स in the solution is NH2-. So there is also exchange of proton. यहाँ पर भी प्रोटॉन का एक्सचेंज हो रहा है. So such phenomena where there is exchange of proton between same molecules is known as autoprotolysis or self ionization. Now the ionic product of water. Ionic product of water, consider water molecule, again H2O acquiring H+ forming H3O+ हाइड्रोनियम आयन एंड OH-. तो आयनाइजेशन ऑफ वाटर के लिए कांस्टेंट K इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. सिंस H2O इज ऑलवेज टेकन इन एक्सेस, इट इज कंसिडर्ड एज यूनिटी आर कांस्टेंट. सो कांस्टेंट को K की तरफ ले जाते हैं. K is also constant, H2O is also constant. So these two, product of these two constant is considered as KW, which is known as ionization constant of water. W refers here water. Ionization constant of water equals to concentration of H3O+ hydrogen ion and concentration of OH- hydroxide ion. At 25 degree Celsius in standard temperature, KW की वैल्यू 1 × 10⁻14 मेजर्ड की गई है. तो अगर KW की वैल्यू 1 × 10⁻14 है, तो KW की जगह पर ये वैल्यू हम पुट कर दें इस फार्मूले में. तो देखिए 1 × 10⁻14 इक्वल्स टू H3O+ एंड OH-. नाउ सिंस इन वाटर, जब हम वाटर की बात करते हैं तो वाटर के केस में सिंस इन वाटर H3O+ कंसंट्रेशन, H+ आयन एंड OH- कंसंट्रेशन सेम होती है बिकॉज वाटर इज न्यूट्रल इन नेचर. तो H3O+ और OH की कंसंट्रेशन सेम है. तो इस फॉर्मूले को हम सिंप्लीफाई करके इस तरह से लिख सकते हैं 10⁻14 इक्वल्स टू H+ कंसंट्रेशन होल 2 पावर 2, या फिर इसको दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं OH- कंसंट्रेशन होल 2, यानी किसी के रेफरेंस में, चाहे H+ के रेफरेंस में लिख लीजिए या OH के रेफरेंस में लिख लीजिए. हम इस फार्मूले को लिख सकते हैं 10⁻14 इक्वल्स टू OH आयन कंसंट्रेशन टू द पावर 2. और विद रिस्पेक्ट टू दिस इक्वेशन वी कैन डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर और OH- आयन. सो H3O+ की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, √10⁻14 यानी 10⁻7. सिमिलरली OH की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी 10⁻7, यानी वाटर में H+ की कंसंट्रेशन 10⁻7 और OH की कंसंट्रेशन भी 10⁻7 है. दैट इज़ द रीज़न वाई वाटर इज़ कंसिडर्ड एज न्यूट्रल इन नेचर. इसलिए वाटर को हम क्या न्यूट्रल कंसिडर करते हैं, क्योंकि दोनों की कंसंट्रेशन सेम है.
ना इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन के डब्ल्यू पर यानी आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो नेचुरली अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो आयनाइजेशन बढ़ेगा। तो इस इक्वेशन में अगर टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है, टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते हैं तो के डब्ल्यू के साथ साथ टेम्परेचर बढ़ाने पर H+ कंसनट्रेशन और OH आयन कंसनट्रेशन भी बढ़ेगी, डिसोसिएशन बढ़ेगा। तो डिसोसिएशन के केस में या हम ये कह लें कि आयनाइजेशन बढ़ेगा। तो केमिस्ट्री के केस में डिसोसिएशन और आयनाइजेशन में बहुत माइनर डिफरेंस है। आयनाइजेशन वर्ड कोवेलेंट कंपाउंड के लिए यूज़ करते हैं और डिसोसिएशन आयनिक कंपाउंड्स के लिए यूज़ करते हैं, बट नॉर्मली हम इसको कॉमन ले लेते हैं दोनों को। तो यहाँ पर आयनाइजेशन के केस में H+ और OH- बनेगा। अगर हम इसमें टेम्परेचर को रेज़ करते हैं तो नेचुरली अगर टेम्परेचर रेज़ करेंगे तो आयन का प्रोडक्शन बढ़ेगा, H+ आयन और OH- आयन्स बढ़ेंगे, और H+ और OH- आयन्स बढ़ेंगे सोल्यूशन में तो KW की वैल्यू भी बढ़ेगी, बिकॉज KW is equal to directly proportional to H+ concentration and OH- concentration. So on increasing temperature, extent of ionization increases, hence number of H3O+ and OH- also increases as the value of KW will also increase. तो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो KW की वैल्यू भी बढ़ेगी। नाउ एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। कैलकुलेट हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन इन वाटर एट 60 डिग्री। 60 डिग्री पर हमको वाटर की कंसनट्रेशन निकालनी है, 60 डिग्री, रिमेंबर 60 डिग्री। और KW यानी आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर की वैल्यू दी हुई है 10⁻12। आल्सो प्रिडिक्ट द नेचर ऑफ वाटर, वाटर के नेचर को भी प्रिडिक्ट करना है। तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर देखिए, सोल्यूशन KW इज इक्वल टू H+ concentration and OH- concentration. Since H+ and OH- concentration इक्वल होती है वाटर के केस में, एट 60 डिग्री सेल्सियस KW इज गिवन 10⁻12। KW की वैल्यू कितनी दी है, 10⁻12। तो 10⁻12 इक्वल्स टू, अब इन दोनों को चूँकि ये सेम है, कंसनट्रेशन बराबर होती है, तो इसको हम H+ के रेफरेंस में लिख लेते हैं कि H3O+ कंसनट्रेशन टू द पावर 2। नाउ H+ कंसनट्रेशन क्या हो जाएगी, √10⁻12, दैट इज 10⁻6 मोल पर लीटर। सिमिलरली OH आयन कंसनट्रेशन क्या हो जाएगी, 10⁻6, क्योंकि H+ कंसनट्रेशन इक्वल टू OH- कंसनट्रेशन, तो OH की कंसनट्रेशन भी 10⁻6 हो जाएगी, यानी बोथ कंसनट्रेशन आर सेम। सो concentration of H2O and OH- ions are equal, the solution is neutral in nature। ये जो हम लोगों ने वैल्यू निकाली है वो किस पे निकाली है, 60 डिग्री पे। इसका मतलब क्या है, रूम टेम्परेचर पर कंसनट्रेशन 10⁻7 होती है, रूम टेम्परेचर पर कंसनट्रेशन 10⁻7, H+ की भी और OH- की भी। 60 डिग्री पर जाने पर ये कितना हो गया, 10⁻6, यानी हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन बढ़ गई। हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन बढ़ेगी तो pH वैल्यू घटेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि एट हायर टेम्परेचर pH इज़ लेस देन 7। टेम्परेचर को अगर हम रेज करते हैं तो pH वैल्यू 7 से कम होगी, हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन बढ़ेगी। एंड एट लोअर टेम्परेचर pH विल बी ग्रेटर देन 7। तो ध्यान रखेंगे इस पॉइंट को। नेक्स्ट देखिए, एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिड्स एंड बेस। अब हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल के द्वारा एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस को समझते हैं। देखिए पहला केस हम लोग ले लेते हैं, एसिडिक सोल्यूशन ऑफ प्रिपरेशन। एसिडिक सोल्यूशन प्रिपरेशन यानी वाटर में एसिडिक सोल्यूशन को बनाते हैं। देखिए वाटर का आयनाइजेशन कराएंगे तो H+ और OH- कंसनट्रेशन 10⁻−7 दोनों केस में रहेगी। HCl हम यहाँ पर 0.1 मोलर कंसनट्रेशन का लेते हैं, जो कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कम्प्लीटली आयनाइज होकर H+ और OH- बनाएगा, Cl- बनाएगा, सॉरी। तो इस केस में कंसनट्रेशन तो वही रहेगी जो HCl की है, क्योंकि ये कम्प्लीटली आयनाइज हो जाता है, तो H+ की कंसनट्रेशन भी 0.1 मोलर रहेगी। H+ कंसनट्रेशन यहाँ पर वाटर से भी आ रही है और HCl से भी आ रही है, तो सोल्यूशन में H+ की कंसनट्रेशन बढ़ जाती है। ऐसे केस में ये सोल्यूशन एसिडिक सोल्यूशन की तरह से बिहेव करता है, क्योंकि यहाँ पे H+ कंसनट्रेशन इज ग्रेटर देन OH- कंसनट्रेशन। सोल्यूशन इज एसिडिक इन
नेचर। अगर हम यहाँ पर ओवरऑल हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की बात करें तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन टोटल, टी फॉर टोटल हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, H प्लस फ्रॉम HCl एंड H प्लस फ्रॉम वाटर। तो HCl से हमको कितना मिला है 10 की पावर -1, क्योंकि HCl की कंसंट्रेशन 0.1 है, तो यानी 1/10 10 की पावर -1। तो ये कंसंट्रेशन 10 की पावर -1 हो गई, और वाटर से कंसंट्रेशन 10 की पावर -7 है। तो वाटर की कंसंट्रेशन के कंपैरिजन में HCl से आए H प्लस आयन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर 10 की पावर -7 को इग्नोर कर लिया जाता है, नेग्लिजिबल कंसंट्रेशन बिकॉज ऑफ वेरी वेरी लो कंसंट्रेशन देन 10 टू द पावर -1 फ्रॉम HCl। तो अप्रॉक्सीमेटली कंसंट्रेशन कितनी हो जाती है H प्लस की 10 की पावर -1 मोल पर लीटर। तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन को हम 10 की पावर -1 मोल पर लीटर कंसिडर कर लेते हैं। अब देखिए इसमें नाउ OH आयन कंसंट्रेशन क्या होगा, तो फॉर्मूले को अप्लाई करिए, KW इक्वल्स टू H प्लस कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस कंसंट्रेशन। OH निकालना है आपको, KW अपॉन H प्लस, और KW की वैल्यू कितनी है 10 की पावर -14, H प्लस आपने कितना निकाला 10 की पावर -1, OH आयन कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी 10 की पावर -13। क्लियर। तो किसी भी एसिडिक सोल्यूशन में हम H प्लस कंसंट्रेशन और OH आयन कंसंट्रेशन दोनों को डिटरमाइन कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, बेसिक सोल्यूशन प्रिपरेशन। बेसिक सोल्यूशन का प्रिपरेशन करना, H2O एज यूजुअल कंसंट्रेशन 10 की पावर 7 10 की पावर -7। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं यहाँ पर, ये भी एक समवॉट स्ट्रॉन्ग बेस है। तो कैल्शियम और OH आयन में ये आयनाइज होता है, इसकी कंसंट्रेशन में 0.05 मोलर लिया, तो कैल्शियम की भी 0.05 मोलर हो जाएगी, बट OH आयन 2 टाइम्स है, 2 मोल OH है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, कंसंट्रेशन 0.1 या 10 की पावर -1 मोलर हो जाएगी OH आयन की कंसंट्रेशन। और सोल्यूशन कैसा है बेसिक, सिंस OH आयन कंसंट्रेशन यहाँ पर वाटर से भी आ रहा है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से भी आ रहा है, तो OH आयन कंसंट्रेशन इज ग्रेटर देन H प्लस। सोल्यूशन कैसा होगा, बेसिक इन नेचर। अब इस सोल्यूशन में हम ओवरऑल OH आयन कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करते हैं। तो ओवरऑल OH आयन कंसंट्रेशन इन टोटल कितना हो जाएगा, OH आयन कंसंट्रेशन फ्रॉम H2O, OH आयन कंसंट्रेशन फ्रॉम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो H2O से हमको 10 की पावर -7, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से 10 की पावर -1, और 10 की पावर -1 के कंपैरिजन में 10 की पावर -7 बहुत ही वेरी 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 लो वैल्यू है, तो इसलिए इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, नेग्लिजिबल कंसिडर कर लेते हैं। तो अप्रॉक्सीमेट कंसंट्रेशन OH की कितनी आ गई 10 की पावर -1 मोलर। अब उसी तरह से H प्लस कंसंट्रेशन को निकालेंगे, तो KW इक्वल्स टू H प्लस इंटू OH माइनस, H प्लस कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा 10 की पावर -14 अपॉन 10 की पावर -1 10 की पावर -13 मोल पर लीटर, ये H प्लस कंसंट्रेशन हो जाएगा बेसिक सोल्यूशन। अब देखिए इसी में एक क्वेश्चन और थोड़ा सा अलग टाइप का देखते हैं, थोड़ा सा हटके। कैलकुलेट H प्लस एंड OH माइनस कंसंट्रेशन इन 10 की पावर -8 मोलर HCl सोल्यूशन। 10 की पावर -8 मोलर HCl सोल्यूशन है, सोल्यूशन यानी इसको वाटर में बनाया गया। अब ऐसे सोल्यूशन में आपको H प्लस और OH माइनस कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करना है। H2O H प्लस एंड OH माइनस देता है, इसकी कंसंट्रेशन आपको पता ही है 10 की पावर -7 10 की पावर -7। HCl हमने लिया हुआ 10 की पावर -8 मोलर कंसंट्रेशन का, तो यहाँ पर H प्लस की कंसंट्रेशन भी वही हो जाएगी सेम, और Cl की भी कंसंट्रेशन 10 की पावर -8 मोलर हो जाएगी। ओवरऑल H प्लस आयन कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा HCl से और H2O से, तो HCl से कितना है 10 की पावर -8, और वाटर से कितना 10 की पावर -7, तो ये दोनों ही कंसंट्रेशन लगभग आसपास की है, तो इसमें हम किसी को निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर 10 की पावर -7 को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा 0.1 10 की पावर -1 प्लस 1, तो ओवरऑल कितना हो गया 1.1 इंटू 10 की पावर -7 मोल पर लीटर। नाउ OH आयन कंसंट्रेशन को डिटरमाइन कर लेते हैं उसी फार्मूले से। OH आयन कंसंट्रेशन इक्वल्स टू KW अपॉन H प्लस कंसंट्रेशन। KW पता है, H प्लस कंसंट्रेशन पता है, सॉल्व कर लेंगे कितना आ गया 0.99 इंटू 10 की पावर -7 मोल पर लीटर।
नाउ पीएच ऑफ सोल्यूशन, थोड़ा सा पीएच ऑफ सोल्यूशन के बारे में समझते हैं। हालांकि अपने पिछले वीडियोस में हमने पीएच के बारे में डिटेल में आपको बताया हुआ है, पीएच स्केल के बारे में बताया हुआ है। यहाँ पर हम थोड़ा ब्रीफ में इसको एक्सप्लेन करेंगे। पीएच का मतलब क्या है? पीएच मीन्स पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। और पीएच का फॉर्मूला क्या है? पीएच इक्वल्स टू माइनस लॉग एच प्लस कंसंट्रेशन। यानी अगर पीएच वैल्यू ज़्यादा होगी तो एच प्लस कंसंट्रेशन वैल्यू कम होगी, पीएच वैल्यू कम होगी तो एच प्लस कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। सिंस इन न्यूट्रल वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर पर एच प्लस कंसनट्रेशन इक्वल टू ओ एच माइनस कंसनट्रेशन, और कितनी होती वैल्यू 10⁻⁻⁷। तो जैसे हम पी एच निकालते हैं उसी तरह से पी ओ एच भी निकाल सकते हैं। पी ओ एच इक्वल्स टू माइनस लॉग ओ एच माइनस कंसनट्रेशन। दोनों की पी एच और पी ओ एच का सम ये 14 के बराबर होता है। पी एच प्लस पी ओ एच इक्वल्स टू 14, क्योंकि अपने फार्मूला पता है ना, के डब्ल्यू इक्वल्स टू एच प्लस कंसनट्रेशन एंड ओ एच माइनस कंसनट्रेशन। तीनों को पी के डब्ल्यू पावर ऑफ के डब्ल्यू इक्वल्स टू पी एच प्लस पी ओ एच। तो पी एच प्लस पी ओ एच पी के डब्ल्यू के बराबर होगा, और पी के डब्ल्यू हो जाएगा 10⁻⁻14 होता है के डब्ल्यू। तो इसकी जो पी के डब्ल्यू वैल्यू निकालेंगे इसी तरह से, पी के डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस लॉग के डब्ल्यू, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 14। तो हम इसकी जगह पर पी के डब्ल्यू की जगह पर 14 ले लेंगे, तो हमारा फार्मूला बन जाएगा पी एच प्लस पी ओ एच इक्वल्स टू 14। पी एच स्केल, अब पी एच स्केल क्या होता है? पी एच को मेज़र करने के लिए जो स्केल बनाई गई है, सोरेनसन नामक साइंटिस्ट ने इसको बनाया था, और ये रूम टेम्परेचर पर बेसिकली वर्क करती है, बट पी एच स्केल टेम्परेचर के साथ वेरी करती है। रिमेंबर, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। पी एच स्केल टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। नॉर्मल पीएच स्केल क्या है? 7 से 0 से लेके 14 तक, जहाँ पर 7 पीएच वैल्यू ये न्यूट्रल वाटर की है, यानी वाटर की पीएच वैल्यू है 7 से पीएच वैल्यू बढ़ती है तो बेसिक नेचर बढ़ता है, 7 से पीएच वैल्यू घटती है तो एसिडिक नेचर बढ़ता है। नाउ पीएच कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस ओनली। pH concept is applicable for dilute solutions only, that is maximum concentration should be 1 molar। maximum concentration कितनी होनी चाहिए? कम से कम maximum concentration 1 molar अगर हम pH concept को अप्लाई करना चाहते हैं। higher the value of pH की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, naturally the solution will be stronger will be basic nature of solution। तो अगर pH की वैल्यू 7 है तो ये तो न्यूट्रल में है, 7 से जैसे ही बढ़ता है 8, 9, 10 तो ये वीक बेस की तरफ हो जाता है, और 9 से ऊपर जाने पर, 10 से ऊपर जाने पर ये स्ट्रॉन्ग बेस हो जाता है। यानी 7 से ऊपर जाने pH वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 7, द सोल्यूशन इज़ बेसिक इन नेचर। सिमिलरली लोअर द वैल्यू ऑफ pH की वैल्यू जितनी कम होगी, स्ट्रॉन्गर विल बी एसिडिक नेचर ऑफ द सोल्यूशन। यानी pH इज़ लेस देन 7 से नीचे है, यानी 6, 5, 4, 3, 2, 0, 2, 1, 0। तो 7 से 5 तक ये वीक एसिड्स हैं, 5 से 3 तक मॉडरेट एसिड हैं, 3 से नीचे 0 तक ये स्ट्रॉन्ग एसिड में कंसिडर किए जाते हैं। यानी pH वैल्यू अगर 7 से नीचे जाती है तो सोल्यूशन का एसिडिक नेचर बढ़ता चला जाता है। ये सभी चीज़ें हम लोग पीछे वाले वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, देख लीजिएगा। pH ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस। अब जरा एक केस को डिस्कस करते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस का pH कैसे निकालेंगे। तो देखिए, एक प्रॉब्लम के माध्यम से इसको समझते हैं। कैलकुलेट pH ऑफ 0.01 m HNO3 सोल्यूशन। HNO3 सोल्यूशन का हमको pH वैल्यू निकालना है, जिसकी कंसंट्रेशन 0.01 मोलर दी हुई है। HNO3 डिसोसिएट टू गिव H प्लस एंड नाइट्रेट आयन, कंसंट्रेशन दी है 0.01, तो 0.01 यानी ये हो गया आपका 1/100, दैट इज़ 10⁻⁻²। कंसंट्रेशन कितनी हो गई? 10⁻²। H प्लस की कंसंट्रेशन भी 10⁻², नाइट्रेट की 10⁻²।
H प्लस की एज यूजुअल 10⁻⁻⁷। तो यहाँ पर जो ओवरऑल H प्लस कंसंट्रेशन है टोटल, वो किससे किससे आ रही है? HNO3 से और वाटर से। HNO3 नाइट्रिक एसिड से कंसंट्रेशन 10⁻⁻² है, वाटर से 10⁻⁻⁷ है। तो 10⁻⁻⁷ के कंपैरिजन में 10⁻⁻² बहुत अधिक है, तो इस वैल्यू को हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं। तो नॉर्मली द कंसंट्रेशन इज कंसिडर्ड एज 10⁻⁻² मोलर। अब इस कंसंट्रेशन से हम pH वैल्यू निकाल देंगे। pH इक्वल्स टू माइनस लॉग H प्लस कंसंट्रेशन। H प्लस कंसंट्रेशन की जगह पर 10⁻⁻² लगाइए, ये हो गया -2 log 10। तो 2 × log 10 दैट इज़ 2। pH वैल्यू कितनी आ गई इसकी? 2। एक दूसरे एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। देखिए सेकंड एग्जाम्पल बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है, आपको कॉन्सेप्ट समझने में आसानी होगी। कैलकुलेट pH ऑफ ए सोल्यूशन ऑब्टेन्ड बाई डिजॉल्विंग 4 ग्राम NaOH इन 100 ml H2O। आपको pH वैल्यू निकालनी है ऐसे सोल्यूशन की जिसमें 4 ग्राम NaOH को 100 मिलीलीटर वाटर में डिजॉल्व किया गया। तो देखिए यहाँ पे NaOH इट इज़ ए स्ट्रॉन्ग बेस, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। डिज़ोल्व होगा तो Na+ और OH- आयंस प्रोड्यूस करता है, बट हमें इसकी कंसंट्रेशन नहीं पता है, तो कंसंट्रेशन हमें निकालनी पड़ेगी, इसकी मोलैरिटी निकालनी पड़ेगी। मोलैरिटी इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर सोल्यूशन। फार्मूले को थोड़ा और एलिब्रेट करते हैं तो ये फार्मूला हमारा निकल के आता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ये सब चीज़ें पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं वीडियोज़ में। इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml। वैल्यू प्लेस कर दीजिए, कंसंट्रेशन आ गई इसकी, मोलैरिटी 1 मोलर सोल्यूशन। अब इस 1 मोलर सोल्यूशन, दिस इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ NaOH। NaOH डिसोसिएट होगा या आयनाइज होगा तो 1 मोलर OH आयन कंसंट्रेशन प्रोड्यूस करेगा। अब आपको OH आयन की कंसंट्रेशन पता चल गई। इस OH आयन कंसंट्रेशन से आप pOH वैल्यू निकाल लीजिए, पावर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। pOH इक्वल्स टू माइनस लॉग OH आयन कंसंट्रेशन। OH आयन कंसंट्रेशन 1 है, वैल्यू प्लेस करिए, ये आपकी pOH वैल्यू हो गई 0। pOH वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। log 1 की वैल्यू 0 होती है। अब pH निकालना है आपको pOH से। pOH 0 है तो pH हो गया 14 - 0 दैट इज़ 14। तो pH वैल्यू इसकी 14 हो गई, यानी स्ट्रॉन्ग बेसिक सोल्यूशन है। सेकेंड केस देखते हैं इसमें। टाइप 2 टाइप्स न्यूमेरिकल्स। सेकेंड टाइप के न्यूमेरिकल क्या आ सकते हैं? जो बेस्ड होते हैं pH ऑफ वीक एसिड एंड बेस पे। तो देखिए प्रॉब्लम, कैलकुलेट pH ऑफ 0.01 m HCOOH एसिड फॉर्मिक एसिड विच इज़ 10% आयनाइज्ड। तो फॉर्मिक एसिड HCOOH एक वीक एसिड है, डिसोसिएट होगा तो H+ एंड फॉर्मेट आयन HCOO- प्रोड्यूस करता है। एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? C1 - अल्फा, C अल्फा एंड C अल्फा। तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितनी है यहाँ पे? C अल्फा। आपको क्या निकालना है? pH वैल्यू। तो पहले हम H+ कंसंट्रेशन निकाल लें, फिर इसको हम फार्मूले में प्लेस कर दें। H+ कंसंट्रेशन इक्वल्स टू C अल्फा। C इज़ हेयर 10⁻⁻², अल्फा है 10%, 10% यानी 10/100। तो ये वैल्यू यहाँ प्लेस कर दिया 10/100। अब ये आपका निकल के आ गया 10⁻³ मोल पर लीटर H+ कंसंट्रेशन। इस H+ कंसंट्रेशन को यहाँ फार्मूले में प्लेस करिए तो pH वैल्यू आपकी निकल के आ जाती है 3 log 10 दैट इज़ 3। pH पता चल गया तो उससे हम pOH निकाल लेंगे 14 - 3 दैट इज़ 11। pOH वैल्यू हो गई 11। क्लियर? चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं इसी से रिलेटेड। कैलकुलेट pH ऑफ 0.1 m NaOH सोल्यूशन। NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। Calculate pH of 0.1 m ammonium hydroxide solution if ionization constant Kb is equal to 1 × 10⁻⁷। अब इस प्रॉब्लम में Kb दिया हुआ है, आयनाइजेशन कांस्टेंट दिया हुआ है आपको। तो आयनाइजेशन कांस्टेंट दिया है, कंसंट्रेशन pH निकालने के लिए आपको H+ कंसंट्रेशन चाहिए। यहाँ पर OH आयन कंसंट्रेशन इक्वल्स टू C अल्फा है, तो C तो आपको पता है 0.1 m NH4OH सोल्यूशन है, बट अल्फ़ा की वैल्यू नहीं पता है। सिंस इट इज़ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट,
वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम लोगों ने पीछे भी रूल पढ़ा था, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, और ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग अल्फा इक्वल्स टू अंडर रूट के अपॉन सी। अल्फा की वैल्यू अंडर रूट के अपॉन सी प्लेस कर दीजिए, फार्मूले में लगाइए, तो सी इंटू अंडर रूट के अपॉन सी, ये आ जाएगा आपका अंडर रूट के इंटू सी, के बी का मतलब फॉर बेस, वैल्यू प्लेस करिए, के बी की वैल्यू 1 इंटू 10⁻⁷ है, सी की वैल्यू कंसनट्रेशन 10⁻⁻1 दी हुई है, वैल्यू प्लेस करिए, ये आ गया आपका 10⁻8 अंडर रूट 10⁻8, तो OH आयन कंसनट्रेशन अंडर रूट हटाइए 10⁻4 मोल पर लीटर, OH आयन कंसनट्रेशन हो गई। अब इसी से H प्लस कंसनट्रेशन निकाल लीजिए, 10⁻14/10⁻4 कितनी आ गई, H प्लस कंसनट्रेशन 10⁻10 मोल पर लीटर। अब H प्लस कंसनट्रेशन निकल गई तो pH निकाल लीजिए, pH इक्वल्स टू माइनस लॉग H प्लस कंसनट्रेशन, H प्लस कंसनट्रेशन की जगह पर वैल्यू प्लेस करिए, pH इक्वल्स टू 10। क्लियर? तो उम्मीद करता हूँ आपको जो टॉपिक हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो हमारे इस YouTube चैनल को अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, लाइक कराइए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराइए। थैंक यू।